जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस के हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इसमें जो है हम पीवाईक्यूज प्लस संभावित क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। तो आप लोग दोस्तों इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो ब्लैक कलर से क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और साथियों जो ब्लू कलर से क्वेश्चन दिए हैं ये जो है संभावित क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ट्रेकिया जो है कीटों में श्वसन अंग होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केचुए का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तब आप लोग आंसर दीजिएगा नम त्वचा जो है ये केचुए का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं है, कौन सी नहीं है? बेटा आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है ये समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो नवीकरणीय ऊर्जाओं के नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जो है ये समुद्र से प्राप्त होने वाली ये दो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के पैकेट पर लिखित जो एनपीके का क्या मतलब होता है? जो पैकेट होती है उर्वरक की उसमें लिखा होता है एनपीके, इसका मतलब आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एन मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, जो के है बेटा इसका मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, तब दोस्तों आंसर दीजिएगा एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील में कार्बन मिलाने से उसकी किस विशेषता में वृद्धि होती है, तो बेटा इसकी जो हार्डनेस है मतलब जो कठोरता है ये बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, क्या है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों जो है ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तब आप लोग आंसर बताइएगा नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा जाति होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के पदानुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, बेटा जो है जगत का होता है, मतलब जो किंगडम होता है इसका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट इक्वल टू कितने जीबी के बराबर होता है? तो ये जो है 1024 जीबी के बराबर होता है। और अर्धचालक मेमोरी में जो निबल है, निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? बेटा ये जो है क्षुद्र ग्रह तथा उल्का कहलाती हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है? तो ये मंगल और बृहस्पति जो है ग्रह के कक्षाओं के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? बेटा इनको जो है स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, मतलब ऑटोट्रॉप कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको विषमपोषी कहा जाता है, ठीक है। मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? बेटा इनको जो है मृतजीवी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। बेटा इसका जो मुख्य कार्य होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ना होता है। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग क्या है? बेटा जो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया बेटा जो है ये जीवाणु जनित रोग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो टिटनेस और हैजा है ये किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं, तब भी आप लोग आंसर लगाइएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैन का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साथियों जो वैन है इसका पूर्ण रूप क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किसी एक भवन या छोटे परिसर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा लैन कहा जाता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है?
बेटा इससे जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? बेटा 17 मीटर होनी चाहिए लगभग, ठीक है, तब जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए। तो दोस्तों जो घेंघा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि के आकार में असामान्य वृद्धि हो जाती है? ये भी एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंत क्षय किसके कारण होता है? ये बेटा जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। मुंह का जो पीएच मान है कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? बेटा अगर जो मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम है तो दांतों का क्षय जो है ये प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो तारा है, तारे को जो है खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य भी एक तारा है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तब आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो लिनक्स है ये जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला जो एंड्रॉइड किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, तो ये जो है लिनक्स पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? बेटा आंसर हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। हृदय की विद्युत गतिविधि को दर्ज करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बेटा इसको भी जो है ईसीजी कह देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ध्यान रखिएगा, ये जो है इकोकार्डियोग्राफी है और ये साथियों जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये साथियों जो है वायु प्रदूषण में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कारखानों की चिमनियों से जो निकलने वाले हानिकारक कणों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये साथियों क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, इसमें डबल स्टार, ठीक है। तो साथियों जो कोशिका की आत्मघाती थैली है ये किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लेकिन एग्जाम में भी बन सकता है जो लाइसोसोम के भीतर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पुरानी कोशिकाओं को पचा देते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो कि पुरानी कोशिकाओं को पचा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कमानीदार तुला के तराजू से किसका मापन होता है? बेटा इससे जो है भार का मापन होता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, परंतु जो उसका भार है ये भार जो है कहाँ शून्य हो जाता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? इसको आप लोग जो है टिक लगाइएगा, स्टार लगाइए यहाँ पर, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? 104 की होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड में दी गई जो F1 से F12 तक जो कुंजियों को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो इनको जो है बेटा फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। म्यूरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों म्यूरियाटिक अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानव आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तब भी आप लोग आंसर लगाइएगा HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट है, ट्रेकिया किसका पार्ट है? ये बेटा जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाले वाल्व को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एपिग्लोटिस कहते हैं। इसको आप लोग जो है स्टार लगाइएगा, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि कपास से बीज निकालने की जो प्रक्रिया है क्या कहा जाता है इसको? बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये कि कपास से बीज निकालने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? बेटा उसको ओटना कहा जाता है, गिनिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी या रेगुल मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है, सोलर सेल में जो है किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जो चिप होती है
बनाने में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो इनिक जो है प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है। इसका आपसे पूर्ण रूप भी आ सकता है, मतलब पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? आंसर हो जाएगा यूवीबी रेज के द्वारा। तो जो यूवी रेज है इनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और विकिरण से जो है हमारी रक्षा वायुमंडल की कौन सी परत करती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत करती है। नेक्स्ट है, विस्थापन, बल आघूर्ण, शक्ति तथा वेग में कौन सी सदिश राशि नहीं है? बेटा इसमें जो है शक्ति है, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है, कार्य और ऊर्जा किस प्रकार की राशियां हैं? सदिश हैं या अदिश हैं? साथियों जो कार्य और ऊर्जा है ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी मदद करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन को गर्म करने पर वह सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है, तब भी आप लोग आंसर लगाइएगा विटामिन सी जो है सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? तो एच जे मूरर ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिक में जो है अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? इसी को बेटा जो है उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में निलंबित धूल और धुएं के कणों को क्या कहा जाता है जो प्रदूषण फैलाते हैं? बेटा इनको जो है एसपीएम कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसपीएम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज किस फाइलम के होते हैं? बताइए, इसको आप लोग जो है डबल स्टार लगाइएगा। जो स्पंज बेटा है ये किस फाइलम के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पोरीफेरा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोरीफेरा संघ के जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इनको ऑस्टिया कहा जाता है। ये भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको ऑस्टिया कहते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं और वे नम स्थानों पर उगते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये साथियों जो है हैबरलैंड के द्वारा शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कृत्रिम माध्यम में कोशिकाओं या ऊतकों को विकसित करने की जो तकनीकी है इसको क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, यानी ऊतक संवर्धन कहते हैं। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेटा इसका सूत्र होता है 2n² होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? इसको दोस्तों आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो साथियों जो 5 जगत वर्गीकरण है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा RH व्हिटेकर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के नाम क्या? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु हैं। सामान्यतः वुड स्प्रिट को क्या कहा जाता है? बेटा इसको जो है मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है और इसके सेवन का क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा इसके जो सेवन का प्रभाव क्या पड़ता है कि CH3OH यह जो है अत्यधिक जहरीला होता है और अंधापन का कारण बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मिथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र CH3OH है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के कारण जो है होता है। आंख की वह क्षमता जिसके कारण सिलियरी जो मांसपेशियां हैं लेंस की फोकस दूरी बदलती हैं, ये क्या कहलाती हैं? बेटा ये जो है समंजन क्षमता कहलाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बेटा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी में शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है?
बेटा इसके लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विशालतम अकशेरुकी है, क्या है बेटा? जो साथियों मोलस्क है ये विशालतम अकशेरुकी है यानी मृदु कवची है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? ये साथियों मोलस्का संघ का प्राणी है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो इनसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो SO2 है और NOx है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये परमेलिया से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन वायु प्रदूषण विशेष कर जो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के सर्वोत्तम प्राकृतिक सूचक कौन से पौधे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन होते हैं। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? तो साथियों इससे जो है सिट्रस कैंसर जो है इससे नहीं होता है। सिट्रस कैंसर दोस्तों नींबू प्रजाति के फलों में होने वाला एक रोग है। यह किसके कारण होता है? बेटा जो है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में जो है सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग जो है सबसे प्रभावी होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन दो मुख्य रंगों को अवशोषित करता है? ये साथियों लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। कि कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे, क्या थे? तो प्रथम में जो है वैक्यूम ट्यूब थी और तीसरे में साथियों आईसी चिप्स थी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरेज की खोज किसने किया था? इसको दोस्तों आप लोग स्टार लगाइएगा इसमें। तो साथियों जो एक्सरेज की खोज किसने किया था? तो विलियम रोएंटजन ने किया था। सीटी स्कैन में किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? इसमें बेटा एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। दोस्तों साथियों जो है ये कमरे के तापमान पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग विसंक्रामक के रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन का जो उपयोग है ये विसंक्रामक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस गैस किसका मिश्रण है? तो ये साथियों जो है CO+H2 का मिश्रण है। सिंथेटिस गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों वाटर गैस या जल गैस के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर साथियों हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्गी बॉडी। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है, अब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।